गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप लोग? आई एम रियली सॉरी मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं बना पाई। इसका रीज़न ये है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरा पूरा फोकस उसी साइड पे था, एग्ज़ाम के साइड पे। एंड आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, अगर आपके एग्जाम चालू है तो आप भी वहीं पे फोकस करो। सो मैं भी वही फोकस कर रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाई। बट अब मेरी एग्जाम्स हो चुकी है, सो मैं रेगुलर वापस वीडियोस बनाऊंगी, आप लोगों को एजुकेट करूँगी मेरे वीडियो से। आप लोग भी इसको शेयर करके दूसरों को एजुकेट करें। सो यार चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड 9 हम लोगों ने अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करे थे, अब हम लोग करेंगे ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलना है। कोऑर्डिनेट्स के साथ हम लोग तालमेल करके उसका आंसर निकालेंगे। फर्स्ट जो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें ये दिख रहा है आपको डी। ये डी का फुल फॉर्म है डिफरेंट। कि डिफरेंट कितना है डी और ई के बीच में। तो यहाँ पे एक लाइन है, मैंने लाइन के ऊपर यहाँ देखोगे ये डी है और यहाँ ई है। तो ये कोऑर्डिनेट डी एंड कोऑर्डिनेट ई, ये दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है ये हमें पता करना है। सो हम कैसे करेंगे वो सब मैं सिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बेसिक सिखा देती हूँ, ताकि जो है सम करने में हमें आसानी हो। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, माइनस करना है। जो बड़ा नंबर रहेगा उसको छोटे नंबर से माइनस करना है। अब ये एकदम सिंपल है। जैसे यहाँ पे 2 और ई में कोऑर्डिनेट डी एंड ई के अंदर इनके क्या कोऑर्डिनेट्स है, तो 2 एंड 5। तो यहाँ 2 और 5 में से बड़ा कौन है 5, तो 5 में से 2 माइनस करना सिंपल। लेकिन अगर जब वो -4 एंड +5 हो जाए, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्लस माइनस का थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को पहले वो बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें जो है प्लस माइनस करना होता है। तो वो बेसिक आप लोगों को मैंने अलजेब्रा के वीडियोस में बताई थी कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। ये क्लियर है, ठीक है। ये हमें बेसिक आना ही चाहिए। जब दो साइन सेम होती है तो प्लस होता है, दो साइन जब अलग अलग होती है तो माइनस होता है। ये प्लस माइनस का बेसिक। लेकिन जो बड़े नंबर और छोटे नंबर लाइक सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में हमें ये बताया जाता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसके सामने हम मुंह खोलते, कंफ्यूज हो जाते कि किसके सामने ऐसे मुंह खोलना है, किसके सामने ये मुंह बंद करना है। तो एकदम सिंपल एग्जांपल में लाइक सबको यही एग्जांपल देती हूँ कि जब बड़ा गुलाब जामुन होगा और छोटा गुलाब जामुन होगा तो किसके सामने मुंह खोलोगे? ऑब्वियसली बड़े के सामने। सो जो बड़ा नंबर रहेगा उसके सामने मुंह खुला हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 एंड 3 है तो आप किसके सामने मुंह खोलोगे? 5 जो बड़ा है उसके सामने। लेकिन अगर जब वो -5 और 3 हो तो किसके सामने मुंह खोलोगे? सो 3 के। भले ही 5 नंबर में बड़ा है बट वैल्यू में वो छोटा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे माइनस लगा है। हमेशा प्लस की जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और जो माइनस होता है उसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर -5 लाइक नंबर कोई भी बड़ा है बट अगर उसके पीछे माइनस लग गया और सामने वाला प्लस में और वो भले 1 भी है तब भी वो बड़ा होगा, ठीक है। ये हमें बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आगे सम के अंदर यही सब हमें काम आने वाला है। अगर ये नॉलेज हमें नहीं है तो हम सम नहीं कर पाएंगे, या हम सम करेंगे, परफॉर्म तो करेंगे लेकिन उसका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो इसके लिए ये बेसिक आना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है कि -5 और -1 है तो ये दोनों में से बड़ा कौन हुआ? सो अभी भी -1 जो है वो बड़ा ही होगा। अब आप लोग बोलोगे कि माइनस की साइड में क्यों ऐसा? माइनस की साइड में ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी तो यहाँ ये देखो बीच में 0 है, इसकी ये बाजू जो कोऑर्डिनेट्स है वो प्लस में है, ये बाजू जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस में है। तो प्लस में क्या होता है कि 1 है, ठीक है। अब 1 बड़ा है 0 से और 2 जो है अगर मैं 1 के आगे जाऊं तो वही 1 छोटा हो जाएगा और 2 बड़ा हो जाएगा। यही 2 अभी जो बड़ा है अगर मैं आगे जाऊं तो वही 2 छोटा हो जाएगा, 3 बड़ा हो जाएगा। सो जैसे जैसे आप आगे जाओगे पिछले नंबर्स छोटे होते जाएंगे और आगे वाले बड़े होते जाएंगे। लेकिन वही उल्टी साइड माइनस की साइड पे कैसा होता है कि माइनस यहाँ पे क्या है? छोटा है। किससे? 0 से, ठीक है। वही मैं आगे जाऊं तो -2 छोटा हो जाएगा और -1 बड़ा हो जाएगा। वैसे ही अभी जो -2 छोटा है आगे चलूंगी तो वही -2 बड़ा हो जाएगा और -3 छोटा हो जाएगा। तो माइनस की साइड पे ऐसा होता है कि जैसे जैसे आगे जाओगे पीछे के नंबर्स की वैल्यू बड़ी होती जाएगी और आगे वाली छोटी होती जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी -1 और -1 में -1 बड़ा है और -5 छोटा है। सो ये बेसिक हमें आना चाहिए कि हम प्लस की साइड पे कैसा होता है, जैसे आगे जाएंगे पीछे की वैल्यूज छोटी होगी, आगे की
बड़ी होती जाएगी, लेकिन वैसे ही उल्टी साइड माइनस वाली साइड में जैसे जैसे आप आगे जाओगे जो पीछे की वैल्यूज बड़ी होती जाएगी, आगे की वैल्यूज छोटी होती जाएगी। ठीक है, ये बेसिक है। आप जैसे सम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको प्रॉपर आ जाएगा। अब सम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट मालूम करना है किसका, सो कोऑर्डिनेट बी और ई का। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लिख देंगे गिवन। गिवन यानी कि हमें जो चीजें सम में दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है। सो क्या दिया हुआ है, तो बी का कोऑर्डिनेट का वैल्यू है b इज इक्वल्स टू 2 और ई कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 5 बराबर। मैंने आप लोगों को बोली थी जो बड़ा होगा उसी में से छोटा माइनस करेंगे। सो यहाँ पे पहले हम ये करेंगे ऐसा कि वी नो लिखेंगे कि हमें पता है ये चीज कि जो बड़ा है, यहाँ पे पहले हम उनको बताएंगे कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। इसके लिए मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई कि जो बड़ा है उसके सामने मुंह खोलना है, हमें बताना है कि ये बड़ा है। और फिर हम सम को स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट PE इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2। 5 में से 2 गया तो कितना, 3। सो डिफरेंट PE इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर निकल गया। ये एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक है। आपको ये फिलिंग द ब्लैंक पे भी ऐसे पूछे तो आप साइड वर्क करके इसका आंसर निकाल के 1 मार्क ले सकते हैं। 2 मार्क के जो सब होते हैं उसके अंदर भी आपको दे सकते हैं, आप उसमें से भी 2 मार्क अपने हिस्से में कर सकते हैं। या तो फिर यही एक ऐसा और आगे 4 ऐड करके इसको 5 मार्क का सम बना के पूछे तो आप 5 मार्क भी अपने हिस्से में कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। आपको जो गिवन चीजें हैं वो लिख देनी है। उसके बाद आप लोगों को डिफरेंट करना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है, उनको बताना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा है उसके सामने मुंह खुलेगा। अब आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देना है, आपको आंसर मिल गया। एकदम सिंपल। ठीक है, अब जो ये तो प्लस वाले थे कि दोनों ही प्लस में थे। अब मैं कोई ऐसा सम सिखाती हूँ जिसमें माइनस आए तो वो भी आपको करने आ जाए। सो आपके ये जो सम है ये पूरा आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे है, आप देख सकते हैं। मैंने जो फर्स्ट सम था डिफरेंट DE वाला वो मैंने आपको सिखाई। अब आगे जो सेकेंड सम है डिफरेंट JA वो हम करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट JA, पहले हम गिवन लिखेंगे। J की वैल्यू क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और A का क्या है, सो A का है 1। अब इसके बीच का हम डिफरेंट निकालेंगे। J यहाँ पे है, A यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है ये हम पता करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमने गिवन हमने लिख दिया है। अब हमें बताना है कि -2 और 1 ये दोनों में से बड़ा कौन है। सो मैंने बताया आप लोगों को कि जो प्लस में रहेगा भले ही वैल्यू उसका नंबर जो है कम है, बट अगर वो प्लस में है तो उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। अगर भले ही यहाँ पे नंबर ज्यादा है बट उसके पीछे माइनस लग गया है तो वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो उसके सामने हम मुंह खोल देंगे कि ये जो है बड़ा है। अब हम लिखेंगे कि डिफरेंट JA इज इक्वल्स टू, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस होगा, तो 1 बड़ा है तो वो और उसमें से माइनस, बीच में माइनस की साइन और आगे -2। अब 2 साइन कभी भी साथ में नहीं होती, इसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पहले तो बीच में झगड़ा हो रहा है माइनस माइनस, तो मैंने आप लोगों को बताई जब 2 साइन सेम हो तो क्या होता है प्लस। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 + 2 इस तरीके से। और हमें पता है 2 + 1 कितना होता है 3। तो इसका डिफरेंट JA का भी आंसर क्या है 3। बेसिक है ये, मैंने आपको 2 सम सिखाई हूँ। आगे भी जो सम है इसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है। अगर आगे माइनस आया है तो आपको माइनस माइनस प्लस कर देना है। अगर नॉर्मल इस तरीके से प्लस में सम है तो आपको प्लस कर देना है, बस यही है। आगे के सम में भी ऐसे ही है। अगर कोई डिफरेंट सम है जो आपको नहीं समझ रहा है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन 1 हम कैसे करते हैं हमने सीख लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। सो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन 2 देखिए। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x and that of B is y, find the distance of A and B। और उसके नीचे सम 1 है कि x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 7, यानी कि डिस्टेंस A B है। A और B के बदले A के लिए x है और B के लिए y है और उसका मतलब कोऑर्डिनेट दिए हैं 2
x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 7। अब ये जो डिस्टेंस ए बी जो है उसके बीच का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट ए एंड बी है, उसके बीच का क्या डिफरेंट है वो हमें पता करना है। सेम लास्ट सम की तरह सेम जैसे हमने किया कि जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना है। तो हम यहाँ देखेंगे तो 7 बड़ा है तो उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, हमें डिफरेंट मिल जाएगा कि 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। ये एकदम नॉर्मल, हमने मुंह जुबानी सम को सॉल्व कर लिया। बट हमें इस जो सम के अंदर हमें थोड़ा सा वर्डिंग, आप देख रहे हैं मैंने लिखे रखी हूँ, ये वर्डिंग्स हमें ऐड करने पड़ेंगे। अगर हम ये वर्डिंग्स नहीं लिखते तो मार्क्स कट होंगे। जो फर्स्ट सम था उसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा है, जितना मैंने लिखा है आप उतना करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप ये पूरा पार्ट लिखा हुआ स्किप कर देते हो तो आपका अगर फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क का सम है तो उसमें से 1 मार्क कट हो जाएगा। सो आपको ये कुछ नहीं है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बोली उसी को हमने इंग्लिश में लिखा है कि हमें डिफरेंट कैसे पता चलता है। तो बड़े जो कोऑर्डिनेट बड़ा नंबर जो होता है उसमें से हम छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंट पता चल जाएगा। तो वही इंग्लिश में लिखा है, इट इज नोन दैट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट is obtained by subtracting the smaller coordinate from larger coordinate। यानी हमें स्मॉलर छोटे जो कोऑर्डिनेट है उसको लार्जर कोऑर्डिनेट में से सब्सट्रैक्टिंग यानी माइनस करना है। सो हमें वो दोनों के जो बीच का डिफरेंट है वो पता चल जाएगा। बस यही लिखा है। अब जो आगे ये नेक्स्ट लाइन क्या है कि जो हमने लास्ट में खाली लास्ट समय इतना लिखा था कि गिवन ए या बी इज इक्वल्स टू दिस, बट इसे अब क्या है हमें थोड़ा वर्डिंग में इसके लिए लिखना पड़ रहा है बिकॉज ए और बी के बदले एक्स एंड वाई है और वो एक्स एंड वाई की वैल्यू लिए है और ये एक्स एंड वाई में से बड़ा कौन है ये लिखा हुआ है। सो कुछ नहीं है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी बस इतना लिखना है आर एक्स एंड वाई, यानी ए और बी के बदले हमने क्या लिया है एक्स एंड वाई और रिस्पेक्टिवली यानी कि हमने लिया है उसको रिस्पेक्टिवली और वही x और y की वैल्यू हमें बताई है कि x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 7। अब इसे हम देखना है कि ये दोनों में से बड़ा कौन है। हम क्यों बड़े की पहचान करते, क्योंकि बड़े में से हमें छोटा माइनस करना है, इसलिए हम पहले पहचान करते कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पे 7 जो है वो बड़ा है तो इसके लिए 7 माइनस 1 करेंगे तो हम फाइनल इस आंसर करेंगे कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू जो x और y है, a और b के बदले क्या है x और y है और वही x और y में से जो बड़ा कौन है 7 माइनस 1 छोटा माइनस 1। तो 7 में से 1 गया तो कितना 6 हो गया, सम खत्म। जो मैंने मुंह जुबानी आपको सम बताई थी, जो आंसर हमने ऐसे ही मुंह पे निकाल लिया था वही हमने थोड़ा सा वर्डिंग में लिख के निकाला है, बस इतना कुछ टफ नहीं है। जो आगे की सम है जैसे कि सेकेंड सम है, सेकेंड सम सेम एज इट इज है दोनों, मतलब एक में माइनस है, माइनस जो एक में रहता है वो हमने लास्ट सम में किए। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सम जो फोर्थ है वो देखिए कि x इज इक्वल्स टू -4 एंड y इज इक्वल्स टू -5, दोनों में माइनस है। सो ये थोड़ा मुझे आप लोगों को बताना है कि दोनों में जब अगर माइनस हो तो कैसे सम सॉल्व किया जाता है, तो वो मैं फोर्थ सम आपको कराती हूँ। इसमें भी जो फोर्थ सम है उसके अंदर यही पूरा रहेगा सेम एज इट इज, ये जो लाइन दिख रही है वो सेम एज इट इज ऐसी ही रहेगी। बस आपको x इज इक्वल्स टू आपका क्या रहेगा -4 और y इज इक्वल्स टू क्या रहेगा -5। ये फोर्थ सम का मैं बता रही हूँ आपको। बस मैंने x और y की, जब मैंने सम में x और y मेरे चेंज हो गए तो मेरे आंसर में भी जो यहाँ पे x और y है वो चेंज हो जाएंगे कि x इज इक्वल्स टू मेरा -4, y इज इक्वल्स टू -5। अब मैं यहाँ पे ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि -4 और -5 में से बड़ा कौन है। तो मैंने बोली थी कि जब पूरा आप माइनस की सेक्शन में जाते हो तो वहां पे कैसा होता है कि जो छोटा वाला नंबर होता है आगे चल के वो ही बड़ा हो जाता है, यानी कि नंबर में भले ही -5 बड़ा है बट वैल्यू में -4 बड़ा है। तो इसके लिए -4 जो है, सो अब हम यहाँ क्या करेंगे -4 को माइनस करेंगे -5 से, ये बिल्कुल इस तरीके से कि -4 -5। अब यहाँ पे सम जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो ऐसे ही क्या करना है कि पहले ये जो दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -4 + 5, ठीक है। प्लस कहाँ से आया, सो माइनस माइनस प्लस, इसके लिए यहाँ प्लस है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो अब हमें पता चला कि हमें 4 - 5 करना है। तो 4 - 5 क्या होता है 1, यानी कि 5 में से 4 गया तो 1। अब ये जो 1 है कि +1 रहेगा, क्यों, क्योंकि 5 जो बड़ा है 5 के पास प्लस की साइन है, इसके लिए 1 प्लस में ही रहेगा। सो
एकदम हमारा आंसर निकल गया कि डिफरेंट ए बी इज इक्वल टू जो x5 -4 और -5 था उसका डिफरेंट कितना है, तो 1 का हो गया। आपको ये जो सम है इसमें ये वर्डिंग सेम एज इट इज रहेंगे, बस सिर्फ जो x और y की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। लाइक मैं फर्स्ट सम के वर्डिंग्स पे ही आपको जो फोर्थ सम मैंने आप लोगों को कराई, सिर्फ मैंने x और y की जो वैल्यूज थी उसको चेंज कर दी, और जो फाइनल आंसर में जब यहाँ जो लास्ट स्टेप है उसके अंदर हमने थोड़ा सा सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया। सो ये जो सारे आगे और सम है, मैंने आपको 6 सम है टोटल, इसमें से 2 कराई, बाकी की जो 4 है प्रैक्टिस करी सेम एज इट इज, यही सारे वर्डिंग, बस आपको x और y की वैल्यू को चेंज कर देना है। और फिर जो है यहाँ पे फाइनल स्टेप में जैसे अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी करना है वो आपको करके सम को सॉल्व कर देना है। सो हो गया हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एकदम यू हो गया, एकदम इजी है ये। बस आपको वही बेस जो है, ये प्लस माइनस का बेस है, जो कौन बड़ा है किसके सामने मुंह खुलेगा पहचानना आना चाहिए कि कौन बड़ा है, ये बेसिक आपको आ जाएगा तो सम आपके लिए एकदम सिंपल हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आएंगे। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 ये 3 क्वेश्चंस करा दूंगी। एकदम सिंपल है ये तीनों भी, इतना कुछ टफ नहीं है, आज के लिए इतना काफी है। मैं आप लोग बोलते हो कि मैं क्यों एक साथ सारे वीडियोस नहीं कराती, वो इसके लिए क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप कराती हूँ। आप ये प्रैक्टिस करो, जब आपको ये पक्का हो जाएगा, ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा परफेक्टली, तभी आगे की सम जब आप करोगे तो वो आपके लिए एकदम इजी रहेगी। अगर मैं इसी के साथ आपको करा रही हूँ, आपने प्रैक्टिस ये नहीं किया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, सब घिचड़ा हो जाएगा तीनों सम का। सो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कराती हूँ। जो फर्स्ट सम के रिलेटेड ही ये क्वेश्चन 2 था, इसके लिए ये मैंने अभी करा दी। आगे जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 वो आने वाली वीडियोस के आएंगे, अंदर आएगा। स्टे ट्यून। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करो गाइस। हम लोग 200 सब्सक्राइबर के एकदम क्लोज है, बस 10 सब्सक्राइबर चाहिए 200 के लिए। प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड या कोई भी क्वेरी हो बेझिझक कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के लिए, पूछिए, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी। मुझे अच्छा लगता है, पसंद है मुझे मतलब कि ऐसे कोई पूछे और मैं उसकी क्वेरीज को सॉल्व करूँ, बहुत अच्छा लगता है। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।